मैं एक बार अशोक जी आपके पास आना चाह रही हूं। जल्दी से पुतिन की हमने बात की है, पुतिन सबसे बात कर रहे हैं, वो फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, वो अब नेतन्याहू से बात करेंगे। इसी के साथ साथ कहा जा रहा है उन्होंने बशर अल असद से बात की है। अशोक जी, पुतिन खुद अपने देश में एक जंग लड़ रहे हैं, लेकिन यहां मध्यस्थता के रोल में नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे विचार से तो देखिए, पुतिन अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए वहां पर ये सब बातचीत कर रहे हैं। हाँ। अदरवाइज उनका मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ इतना रोल नहीं है, क्योंकि ठीक है, सीरिया के साथ तो उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। सीरिया को वो कह सकते हैं कुछ करने के लिए या न करने के लिए, परंतु उसके अलावा चाहे जो हम देख रहे हैं, चाहे वो ईरान में हो या वो हिजबुल्लाह हो लेबनान में या हमास का हो, उसमें मेरे ख्याल से उनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। मैं समझता हूं अपना रेलेवेंस वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये एक मौका है। अभी तक पिछले 1.5 साल से, जब से ये जंग शुरू हुआ है यूक्रेन और रूस का, तब से वो काफी अलग थलग पड़ गए हैं पूरी दुनिया में। और ये उन्होंने सोचा है जो मौका अच्छा है, जो अपनी रेलेवेंस को हम थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं, अपने इन्फ्लुएंस को अगर बढ़ाने का ये एक अच्छा मौका है, उसको हम आगे ले जा सकते हैं। परंतु उनके बातचीत करने से मेरे ख्याल से कोई इन स्थिति पर, जो जमीनी स्थिति है या वैसे जो इजराइल करने वाला है, उसमें मेरे विचार से कोई ऐसा परिवर्तन आने वाला नहीं है। जो बात अशोक जी कह रहे हैं, एक बार मैं बड़ी खबर जरा बता देती हूँ, अशोक जी की बात पर वापस आऊंगी। बुधवार को इजराइल जा सकते हैं जो बाइडेन। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, यानी अभी तक अपने प्रतिनिधि भेजे हैं, लेकिन अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जा सकते हैं इजराइल, बुधवार को जा सकते हैं। ये बड़ी खबर है और उनकी अपनी मौजूदगी युद्ध क्षेत्र में, वो पहुंच रहे हैं इजराइल और वहां मिल सकते हैं नेतन्याहू से। ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि हमने देखा इससे पहले उन्होंने अपने 2 प्रतिनिधि भेजे हैं। ब्लिंकन फिर से इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पर है, लेकिन इस बीच खुद अमेरिकी राष्ट्रपति का वहां पर पहुंचना यह अपने आप में क्या संकेत देता है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका भी इस जंग में बुरी तरह से शामिल होता नजर आ रहा है। फिर क्या अमेरिका के लिए इस जंग में खुलकर एक स्टैंड लेना, क्योंकि आज बाइडेन की तरफ से एक बयान भी आया है, उन्होंने कहा कि गाजा को आप उस पर कब्जा करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। मैं एक बार इस पर आना चाहती हूँ, विंग कमांडर बख्शी, जब ये वो कहते हैं कि अगर आप गाजा पर कब्जा कर लेंगे तो ये गलती होगी, ये अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान जब आता है तो लोगों को लगता है कि स्टैंड क्या है। एक तरफ वो खुलकर कह रहे हैं कि जंग लड़िए, दूसरी तरफ वो चेतावनी भी दे रहे हैं इजराइल को। देखिए, ऐसा है कि माना ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। हाँ। और अमेरिकन स्टेटमेंट्स कंफ्यूजिंग काफी हो चुकी हैं। जैसे इराक में वो कहते थे कि हम तो डेविल को और ईवल को निकालने आए हैं, केमिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये सारी बातें ठीक है, पर क्वेश्चन है कि उन्होंने एक बड़ी पॉइंट की बात ये कही है कि जो डिसीजन लिया था, वर्ल्ड डिप्लोमेटिक डिसीजन था कि आपको गाजा को इस तरीके से संभालना है, इजराइल का इतना रोल होगा, बाकी का ये रोल होगा। अगर उस सब की उल्लंघना करते हुए इजराइल उसके ऊपर कब्जा कर लेता है और फिर एक्सपेक्ट करता है कि अमेरिका उसको सपोर्ट करे, अमेरिका कहता है यहाँ पे मेरी स्टैंड पे प्रॉब्लम आएगी। हालांकि अगर उसका वेपन्स की रिक्वायरमेंट होती है, से लेबनान, लीबिया और इजिप्ट या कोई भी कंट्री इजराइल पे अटैक करता है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स रेडी हैं, बाकी और वेपन सिस्टम्स रेडी हैं, वो सब मुहैया करा सकता है। पर इस समय उसने ये कहा है कि आप डायरेक्टली इजराइल, ठीक है, आप एंटर करिए गाजा, क्लियर करिए हमास को, बट आप उसका स्टेटस वही रहने दीजिए जो ओरिजिनली था। डोंट चेंज द कार्टोग्राफी और मैप, उसको अपने मैप के अंदर लाइए।